स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है जीवन में विकास के लिए ज़रूरी है संघर्ष। संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है। यदि संघर्ष ना हो तो जीवन सुखमय नहीं हो सकता, क्योंकि संघर्ष मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने के लिए आता है। प्रकृति ने कुछ ऐसी ही व्यवस्था की है कि संघर्ष किसी न किसी रूप में मनुष्य के समक्ष रहे, और जो इन संघर्षों से दूर भागते हैं वे अविकसित अपूर्ण रह जाते हैं, और जो इन्हें अपनाते हैं वे व्यक्तित्व विकास की राह में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जीवन में संघर्ष का बहुत महत्व है। इससे होने वाले लाभ को वही समझ सकता है जो सदा संघर्षरत है। संघर्ष की प्रक्रिया में जीवन का आनंद छिपा है। इसके बिना जीवन के वास्तविक आनंद को अनुभव नहीं किया जा सकता। संघर्षमय जीवन अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य भी संघर्ष की आग में तपकर सच्चा मनुष्य बनता है। संघर्ष से मनुष्य में उन जीवनोपयोगी गुणों का विकास होता है जो उसे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति निर्भीक, स्पष्टवादी और विचारशील होता है तथा अपने जीवन में आसानी से कष्टकर व दुखद परिस्थितियों का सामना कर पाता है। संघर्ष चाहे स्वयं के लिए किया गया हो या दूसरों के उत्थान के लिए, यह अंततः हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि में सहायक होता है। संघर्ष करना एक तरह से जीवन की चुनौती को स्वीकार करना है। चुनौती को स्वीकार किए बिना उससे जीतना असंभव है। इसलिए संघर्ष दुख नहीं, दुख से बाहर आने का प्रयास है। मतलब ये सुख और आनंद पाने का एक मार्ग है। किसी भी परिस्थिति या मनः स्थिति से जूझना संघर्ष होता है। संघर्ष करने पर ही वास्तव में हम जीना सीख पाते हैं। संघर्ष की यह प्रक्रिया प्रकृति ने हर प्राणी के साथ उसके जन्म से ही जोड़ दी है। जो इस संघर्ष को सह नहीं पाता, संघर्ष नहीं कर पाता, वो जीवित नहीं रहता। उसे संघर्ष करना पड़ता है, परिस्थितियों से, प्रकृति के वातावरण से और अपनी मनः स्थिति से। इस संदर्भ में एक कथा आती है कि एक बार एक छोटा बच्चा चूजे को अंडे से बाहर निकलते हुए देख रहा था, जिसमें वह बहुत संघर्ष कर रहा था। उसे लगा कि यदि मैं इसकी थोड़ी मदद कर दूं तो शायद यह आसानी से बाहर निकल आए, और उसने अंडे को तोड़कर उसमें से उस चूजे को बाहर निकाल दिया। लेकिन उसने देखा कि वो चूजा अन्य चूजों की तरह ना तो खड़ा हो पाने में सक्षम था और ना ही अपने पंखों को फड़फड़ा पा रहा था। दरअसल उस बच्चे को ये पता नहीं था कि चूजे के संघर्ष की प्रक्रिया ही उसे पैरों के बल खड़ा कर देती है और पंखों को फैलाने में सहयोग करती है। हम सब भी अपनी ज़िंदगी में यही गलती करते हैं कि संघर्ष से दूर भागते हैं। संघर्ष के दौरान दूसरों से मदद मांगते हैं और अपने कठिन दिखने वाले संघर्ष को सरल बनाने का प्रयास करते हैं, और इसका फल भी हमें इसी रूप में मिलता है कि हम कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। ये बात पूर्णतः सच है कि जो जिस स्तर का संघर्ष करता है उसे उसी स्तर का पुरस्कार प्रकृति प्रदान करती है। यदि हम संघर्षों से दूर भागते हैं तो प्रकृति हमारी मदद नहीं कर पाती। जिस दिन हम संघर्षों से विराम लेने लगते हैं तो प्रकृति भी हमें अशक्त व कमज़ोर बना देती है और हमारा जीवन सफलता के मार्ग से दूर चला जाता है।
जीवन के संघर्ष दो तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, सकारात्मक व नकारात्मक। यदि संघर्ष हमें उदार, विनम्र और परिश्रमी बनाते हैं तो उसे संघर्ष का सकारात्मक प्रभाव कहा जाएगा। और यदि संघर्ष हमें आंतरिक रूप से तोड़ देते हैं और हम गुस्सैल और कमज़ोर हो जाते हैं तो ये संघर्ष का नकारात्मक प्रभाव है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल करने का प्रयत्न करना ही संघर्ष है, लेकिन इसके साथ विश्वास व धैर्य का होना अति आवश्यक है। विश्वास संघर्ष की थकान को महसूस नहीं होने देता और धैर्य हमें कठिन संघर्षों में भी थामे रहता है, बिखरने नहीं देता। जीवन में संघर्ष की प्रक्रिया हमें सतत कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन हमारे संघर्ष भी सही दिशा में होने चाहिए, तभी हम कुछ सार्थक हासिल कर पाते हैं। संघर्ष एक तरह की साधना है। जिस दिशा में हम संघर्ष करते हैं उस ओर हमें संघर्ष रूपी साधना की परिणति सिद्धि के रूप में मिलती है। यहाँ सिद्धि से तात्पर्य योग विभूतियों से नहीं बल्कि कार्य की कुशलता से है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हमारे संघर्ष बिखरे हुए ना हों, बल्कि एकाग्र चित्त मन से एक लक्ष्य के लिए हों। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कुआं खोदने के लिए 40 फीट ज़मीन खोदने के लिए कहा। उसने 40 फीट ज़मीन खोद ली, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला। तो उसने गुरुजी से ये बात बताई। गुरुजी ने उस खोदी हुई ज़मीन को देखा तो पता चला कि उसने 40 फीट ज़मीन ज़रूर खोदी है, लेकिन ज़मीन के अंदर नहीं बल्कि ज़मीन के ऊपर खोद ली है। उस शिष्य ने मेहनत व संघर्ष पूरा किया, लेकिन दिशा सही नहीं होने के कारण उसे इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन गुरु ने उसके संघर्ष को एक दिशा दी और वहाँ पर नहर बना दी। यदि हमारे संघर्ष भी अनुकूल दिशा में नहीं होते तो सफलता का फल हमें नहीं मिल पाता, लेकिन किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता और ये हमें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। यदि हमें समय के साथ चलना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। समय निरंतर गतिशील है, एक क्षण के लिए भी उसमें विराम नहीं है। इसी तरह प्रकृति में भी समयानुसार परिवर्तन होते हैं। निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति भी हमें यह प्रेरणा देती है कि संघर्ष करो, रुको मत। जैसे सूर्य चंद्रमा समय पर उदय होते हैं और अस्त होते हैं, जैसे ऋतुएं समय पर आती हैं और चली जाती हैं, उसी तरह मनुष्य को भी समयानुसार संघर्ष की धाराओं को परिवर्तित करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा। जीवन में कुछ करने के लिए, अपने इच्छित फलों की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने के बाद ही हमें इसका महत्व पता चलता है। इसलिए कह सकते हैं कि संघर्ष ही हमारे आनंद का उद्गम है और हमें सतत संघर्ष करना चाहिए और हर तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ ये लेख यहीं समाप्त होता है। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए अनेकों धन्यवाद। अखंड ज्योति, फरवरी सन 2015, पृष्ठ संख्या 8 और 9। सादर प्रणाम।